इसके जवाब इन लोगों को देने पड़ेंगे कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, भारी भ्रष्टाचार, कहीं अवैध कब्जा हो रहे हैं, अतिक्रमण ये आ जाते हैं। अब की मेरी बारी, पर मैं उन सबसे कहना चाहूँगा आपकी बारी तो चलो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, पर लोगों की बारी कब आएगी। मैंने कोई नामांकन की ये मैंने बताया कि टिकट होने के बाद 9 तारीख को हम करेंगे नामांकन, और हमें पूरी उम्मीद है कि 9 तारीख से पहले टिकटों का वितरण हो जाएगा। उनको मेरा और कॉन्फिडेंस लग रहा है, पर मेरा ये कॉन्फिडेंस है अपनी पार्टी के अंदर, अपने लोगों के अंदर, कि पार्टी मुझे एक बार फिर मौका देगी। सतीश यादव जी कल कह रहे थे, मैं कहीं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं तीसरे नंबर पे आऊंगा, तो उन्होंने कम से कम ये बात तो मान ली कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देने वाली। 1.5 साल से तो सत्ता में लगातार आरोप लगा रहे हैं फैमिली आईडी का, भ्रष्टाचार का। उनको बताना चाहिए 1-1.5 साल जब वो सत्ता में थे उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया, कब उन्होंने आवाज उठाई इस इलाके की। चुनावी बिगुल बज चुका है। विधायक चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से विधायक हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग पर निकल चुके हैं। इस वक्त हैं शहर के शक्तिनगर मोहल्ला में, तो बातचीत करेंगे चिरंजीव राव जी से। राव साहब, क्या पूरा कैंपेन आप शुरू? देखिए, आपको पता है आचार संहिता लग गई है, और मैं तो वैसे अपना प्रचार पहले से शुरू कर दिया था, और लगातार हम लोग गाँव में भी जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, जनसभा कर रहे थे। अब मैंने सोचा कि हम लोग क्योंकि अभी समय काफ़ी पड़ा हुआ है, करीबन 40-42 दिन है, तो हमने आज डोर टू डोर का कार्यक्रम भी शुरुआत करी है शक्तिनगर से, और जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे लगता है 1 तारीख को जो नतीजे 4 तारीख को आएंगे वो तो आज ही लोगों ने बता दिए कि भारी बहुमत के साथ यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। बल्कि यहाँ मुझे बहुत लोग मिले जो कोसली से भी यहाँ आकर बसे हुए हैं, और जगहों से बसे हुए हैं, महेंद्रगढ़ से हैं, नारनौल से, उन सब का मन जो है वो दर्शाता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राव साहब, बड़ी चुनौती है इस बार भाजपाइयों में, आपस में काफ़ी टकराव है, तो उन सब के बीच में से चिरंजीव राव अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये तो इनका अंदरूनी मामला है कि वो टिकटों का फैसला किस तरीके से करते हैं, पर हमें हमारी मेहनत करनी है, और मेरी ये कोशिश है लगातार हम लोगों के बीच में रहें। पर मेरा एक मानना है कि जिसको भी बीजेपी की तरफ से टिकट दिली जाए, जब वो लोगों के बीच में जाएं, तो मेरा लोगों से एक आग्रह रहेगा, उनसे पूछें कि पिछले 10 साल जो हमारे ख़राब किए, आज यहाँ पर जो बस स्टैंड है वो शिफ्ट नहीं हो पाया, धावड़ा का बस स्टैंड नहीं बन पाया, जो धावड़ा में गंदा पानी आता है भिवाड़ी से, उसका ये समाधान नहीं कर पाए, एम्स को बनने में, काम शुरू होने में 9 साल लगा, आज सड़कों की हालात ख़राब हैं, बेसहारा पशु हर जगह हैं, गंदगी का ढेर है। इसके जवाब इन लोगों को देने पड़ेंगे कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, भारी भ्रष्टाचार, कहीं अवैध कब्जा हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, बेसहारा पशु पूरे शहर में हैं, टूटी सड़कें हैं, सीवरेज ओवरफ्लो है, इन सभी समस्याओं का इनको जवाब देना चाहिए कि पिछले 10 सालों में ये लोग कहाँ थे। ये आ जाते हैं। अब की मेरी बारी, पर मैं उन सबसे कहना चाहूँगा आपकी बारी तो चलो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, पर लोगों की बारी कब आएगी। बीजेपी के लोग बीजेपी के लिए कब काम, लोगों के लिए कब काम करेंगे। ये सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, लोगों के लिए इन्होंने क्या किया पिछले 10 सालों में, इस बात का जवाब भी इन लोगों को देना चाहिए। राव साहब, एक आजकल बयान कैप्टन साहब का और आपका चर्चाओं में है, टिकट की भी घोषणा कर दी है, नामांकन का भी तारीख निश्चित हो गई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने कोई नामांकन की ये मैंने बताया कि टिकट होने के बाद 9 तारीख को हम करेंगे नामांकन, और हमें पूरी उम्मीद है कि 9 तारीख से पहले टिकटों का वितरण हो जाएगा। और क्योंकि मैं लगातार लोगों के बीच में रहा, लोगों के हमने काम किए, मेरे फादर यहाँ से 6 बार रहे, मेरे दादाजी 3 बार रहे, मैं 2019 की हवा में बना जब मोदी जी की हवा पूरे देश में थी, 75 पार का नारा था, खुद मोदी जी यहाँ प्रचार करने आए, नड्डा जी आए, अमित शाह जी आए, मुख्यमंत्री 3 बार आए, हमारे सांसद आए, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से और पार्टी के लिए जो हमारा समर्पण है, उससे हम आश्वस्त हैं कि पार्टी मुझे टिकट देगी, और 9 तारीख से पहले मुझे लगता है कि अगले 7 से 8 दिन में टिकटों का फैसला हो जाना चाहिए। आज आपके प्रभारी कह रहे हैं कि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस है आपके बयान पे। हो सकता है उनको मेरा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, पर मेरा ये कॉन्फिडेंस है अपनी पार्टी के अंदर, अपने लोगों के अंदर, कि पार्टी मुझे एक बार फिर मौका देगी। क्योंकि उस हवा में हम लोग बने थे जब पूरे दक्षिण हरियाणा से 1-2 सीटें आई थी, तब हम लोग जीत के आए थे, और पार्टी का हमने तो झंडा हमेशा उठाया है। और प्रभारी जी मेरे आदरणीय हैं, उन्होंने अगर कुछ कहा भी होगा तो मैं उसको आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। एक आखिरी सवाल, सतीश यादव खासे हमलावर हैं आप लोगों के ऊपर। सतीश यादव जी कल कह रहे थे, मैं कहीं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं तीसरे नंबर पे आऊँगा, तो उन्होंने कम से कम ये बात तो मान ली कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देने वाली। और मुझे लगता है बजाय हमारे ऊपर टिप्पणी करने के, सतीश यादव जी को ये बताना चाहिए कि 10 साल और पिछले 1-1.5 साल से तो वो सत्ता में लगातार आरोप लगा रहे हैं फैमिली आईडी का, भ्रष्टाचार का। उनको बताना चाहिए 1-1.5 साल जब वो सत्ता में थे उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया, कब उन्होंने आवाज़ उठाई इस इलाके की, इस बात का जवाब उनको देना चाहिए।
रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव हमारे साथ थे। साफ शब्दों में कह दिया है कि सतीश यादव पहले खुद के बारे में मंथन करे, भाजपा के बारे में मंथन करे, उसके बाद उनसे सवाल पूछे। प्रभारी दीपक बाबरिया जी के बयान पर चिरंजीव राव ने कहा कि ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी की रिपोर्ट।